सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी सिम के बारे में कि मल्टी सिम क्या होता है, मल्टी सिम कैसे काम करता है, मल्टी सिम के जो भी बेसिक फीचर्स होते हैं। आज आपको एक प्रैक्टिकल बेसिक करके दिखाऊंगा कि मल्टी सिम में हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टी सिम को ओपन करते हैं। तो हम जाएंगे अपने सर्च बार में और यहाँ पर लिखेंगे मल्टी सिम। मैं क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मल्टी सिम का, जो है हमारा 14.3, तो NI 14.3 पे मैं जाके क्या करूँगा, एक क्लिक करूँगा, ये ओपन होगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू फॉर द ओपन। तो ये कुछ टाइम लेगा। अब देखो, ये हमारा कुछ बेसिक फॉर्मेट होता है कि हमारा ये कुछ एक आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक पेज का लेआउट दिखेगा। इसमें कि आप क्या करते हो, इस वाले पेज पे आप अपने ड्राइंग को परफॉर्म कराते हो। उसके बाद हमारे पास अलग अलग टूल्स दिए होते हैं। सो बेसिक ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये हमारे होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स के पार्ट होते हैं। हमें रन करना है, बिल्ड करना है, कुछ जो भी हमें बेसिक चीज़ें करनी है। कोई ग्राउंड का कनेक्टर लेना है, इसी तरह से मुझे अगर कोई सोर्स कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ से एक सोर्स ले लूँगा, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स के लिए हमें दिए गए हैं कि हम यहाँ से बेसिक कंपोनेंट अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं। आपके एनालॉग के हैं, डिजिटल के हैं, आपके एक्टिव एलिमेंट हैं, पैसिव एलिमेंट है, दोनों आपको बेसिक यहाँ पे क्या करते हैं, मिलते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर मिल सकता है, जैसे कि वोल्ट मीटर आप लगा सकते हो, एमीटर आप यूज़ कर सकते हो, वॉट मीटर यूज़ कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो हमारा आता है, दैट इज़ कॉल्ड टूल बार। तो ये हमारा टूल बार कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास देखो प्रिंट डायरेक्ट है, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, ओपन करने का ऑप्शन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ऊपर का आता है, दैट इज़ कॉल्ड हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं फाइल में जाता हूँ, तो अगर मुझे कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, जा करके न्यू फाइल सिलेक्ट करूँगा, या कोई बना हुआ फाइल है उसे मैं ओपन करूँगा, है ना। कोई सैम्पल हमारे पास है, बंद करना है, सेव करना है, इन सभी चीज़ों का ऑप्शन हमें फाइल मेन्यू में दिखता है। एडिट ऑप्शन उस तरह से हमारे पास अंडू का है, कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन होता है, तो इन लेयर का ऑप्शन है, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई देती हैं। उसी तरह से हमारे पास व्यू में हमारे पास क्या फुल स्क्रीन आपको दिखता है, जूम करने का ऑप्शन है, जूम इन करने का, जूम आउट करने का, आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जूम करना है, वो चीज़ें आपको शॉर्टकट कीज़ भी दी गई हैं। बट आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे हम शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ करते हैं। उसी तरह से आपका प्लेस का ऑप्शन है, प्लेस के लिए वो कंपोनेंट प्लेस करने के लिए आपको कंट्रोल W, ये आप याद रखो कि कंट्रोल W से आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट प्लेस कर सकते हो। वायर है, वायर के लिए आपको कंट्रोल-Shift-W प्रेस करना है, तो आपको क्या आ जाएगा, वायर भी आ जाएगा। ये सभी चीज़ें सिमुलेट करने का ऑप्शन है आपके पास, रन करने का ऑप्शन है, एनालिसिस है, प्रोब है, ये सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से फिर आपका ट्रांसफ़र है, ये सब का भी उतना ज़्यादा यूज़ आपको नहीं आएगा। टूल का भी आपको उतना ज़्यादा भी यहाँ से यूज़ नहीं, क्योंकि आप यहाँ से कंपोनेंट बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए आप बेसिक कंपोनेंट्स को पिक कर सकते हो। ओपन करने का है, विंडो है, हेल्प है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब हमारा एक और सेक्शन इसमें जो हम देखेंगे वो है हमारा इस साइड का सेक्शन, डिज़ाइन टूल बार। डिज़ाइन टूल बार में क्या होता है, जैसे कि आपको न्यू है, कोई आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके वो प्रोजेक्ट के सारे लिस्ट रहेंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते रहोगे। उस तरह से ये हमारे हैं ओपन करने के। अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये मैंने ओपन किया यहाँ से। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं चलो एक देख लेता हूँ यहाँ से कि मैं गया इसमें आया, इसमें आने के बाद मैं जाता हूँ, एक हमारा मैंने एक फोल्डर बना रखा है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सिम। तो मल्टी सिम में मैंने एक डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट बना रखा है। तो देखो ये हमारे ओपन हो गए। ठीक है, देखो ये हमारे डिफरेंस एम्पलीफायर आ गए हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन है, आप जो डिज़ाइन बना रहे हो उसे आप सेव कर सकते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखो जूम आउट, जूम इन करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं। उसी तरह से आपको इस साइड आप देखो तो इस साइड आप काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए होते हैं। लाइक मल्टीमीटर है आपके पास, लाइक फंक्शन जनरेटर है, वॉट मीटर है, ऑसिलोस्कोप है, 4 चैनल हैं आपके, PWM के जनरेटर हैं, बॉडी प्लॉटर है, ये सभी आपके क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको साइड में आपको इस वाले आइकन में देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिक एक आपको सिंपल सा एक हम एक क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेके क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, दैट इज़ न्यू। ठीक है, हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके एक हम न्यू क्रिएट करेंगे। न्यू क्रिएट करने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज लूँगा। ठीक है, एक मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ। अब देखो मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले एक बार सेव कर लेता हूँ, है ना। तो मैं एक क्या किया, मैंने एक ब्लैंक पेज लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, तो सेव कर लेता हूँ। सेव मैं कहाँ करता हूँ, मैं एक यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, दैट इज़ Ctrl-Shift-N से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर का नाम दूँगा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और इस टेस्ट के अंदर ओपन जाके मैं दूँगा आपको एग्जाम्पल
example1, ठीक है। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब ये हमारा देखो यहाँ पे बन के आ चुका है ना। तो ये बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, बेसिक एक कोई मैं सर्किट नॉर्मल, चलो मैं एक एलईडी बनाना चाहता हूँ कि मेरा एलईडी का क्या रोल होता है। तो एलईडी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्लेस पे जाऊँगा, कंपोनेंट पे जाऊँगा, और उसके बाद मुझे चाहिए बेसिक, है ना। मेरे को बेसिक में चाहिए, बेसिक में मैं एलईडी ले लूँगा, है ना। टाइप करूँगा एलईडी। तो देखो जैसे मैंने एलईडी टाइप किया, मुझे एलईडी यहाँ पे मिल गई। मैं ये ले लेता हूँ एलईडी, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए एक रेजिस्टेंस। तो मैं रेजिस्टेंस के लिए RES लिख दूंगा, तो मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये मैं एक रेजिस्टेंस ले लिया। अब मुझे चाहिए एक पावर सप्लाई। देखो पावर सप्लाई इसमें आपको नहीं मिलेगा। पावर सप्लाई के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे बेसिक में, और यहाँ पे सोर्स पे आप क्लिक करो। सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे लिखो आपको चाहिए से 5 वोल्ट। तो मैं लिखता हूँ 5 वोल्ट, नहीं आया। मैं लिखता हूँ पावर, नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख जाएगा। यहाँ पे जब आप जाओगे तो देखो, जैसे कि आप यहाँ पे जब जाते हो सोर्स में, तो सोर्स में आते हैं पावर सोर्स, है ना। पावर सोर्स में अब आपको आते हैं AC और DC। मैं क्या कहता हूँ DC पावर सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए एक ग्राउंड। तो मैं ग्राउंड देखता हूँ, एक ग्राउंड भी मुझे मिल गया, चलो ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से। मैं इस वाले कंपोनेंट के जैसे भी इस टर्मिनल पे जाऊँगा, इसे मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, इस वाले से मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, इस वाले से मैं क्या करूँगा, यहाँ कनेक्ट करूँगा, और इस वाले वायर को क्या करूँगा, मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखो हमारा एलईडी ये ग्लो करता है कि नहीं। इसे मैं कितना रेजिस्टेंस का चेंज कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूँगा। मैं कर देता हूँ 330 ओम, 330 ओम का एक रेजिस्टेंस देता हूँ। उसके बाद मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाके प्लेस करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, एलईडी ग्लो कर गया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस वाले टर्मिनल पे मेरा वोल्टेज कितना आ रहा है। देखो सिंपल सा ये हमारा है, तो इस वाले से मैं क्या करूँगा, वोल्टेज देख लूँगा। देखो मेरा वोल्टेज कितना है, 3.47 वोल्ट पे हमारा एलईडी ऑन हो रहा है ना। उसी तरह से अगर मैं करंट चेक करना चाहता हूँ, तो मैं करंट का भी प्रोबेक लगा लूँगा। तो यहाँ से देखो करंट कितना जा रहा है, इस तरह से आप अब देखो क्या कर सकते हो, आप इस वाले को पकड़ के आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले को जब मैंने पकड़ के आगे पीछे किया, तो कितना 25.9 मिली एम्प हमारा करंट फ्लो कर रहा है इस वाले सर्किट से, ठीक है। अब देखो ये रन कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ, मैं ऑसिलोस्कोप भी देखो यहाँ से ले सकता हूँ, है ना। देखो ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप मिल जाएंगे। मैं इस ऑसिलोस्कोप को उठा के यहाँ ले आऊँगा। इसको मैं क्या करता हूँ, एक A चैनल को मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, आउटपुट पे, ठीक है। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ये लगा लेता हूँ। तो ये हमारा एक चैनल पे हो गया। अब सेकंड चैनल पे मैं इनपुट वोल्टेज देता हूँ, जो मेरा 12 वोल्ट का है ना। तो ये हमारा सर्किट हुआ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब रन करने के बाद देखो मेरे को कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। देखो एलईडी आपकी ऑन हो चुकी है ना। अब देखो ये आपको क्या हुआ, ग्राफ आपको एक बन करके आ गया। अब मैं ग्राफ के बारे में आपको एक आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा ग्राफ के बारे में, कि ग्राफ हमारा कैसे काम करता है, जो हम ऑसिलोस्कोप में यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है। अभी जैसे देखो हमारे यहाँ पे टाइम स्केल है, जैसे 10 मिलीसेकंड पर डिवीज़न है। इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ इसको, तो जितना टाइम मैं कम करूँगा उतना स्पीड होता जाएगा। मैं केवल टाइम बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि मैं ये टाइम बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर जो मेरा एक ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है, ये मेरा 5 वोल्ट का है ना। चैनल 1 का जो है मेरा स्केल कितना, 5 वोल्ट पर डिवीज़न है। यानी ये एक स्क्वायर बॉक्स जो ये मेरा 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है। अब आप देखो कि मैं इनपुट पे एक दे रहा हूँ 12 वोल्ट पे, और एक पे मेरा जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है 3.47। तो ये देखो एक ब्लॉक जो है मेरा, ये कितना 5 वोल्ट का ब्लॉक है। तो देखो 5 वोल्ट से ये कम है मतलब ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट के रेंज में ही होगा। तो ये हमारा किसका है, इनपुट सिग्नल का, आउटपुट का, सॉरी, ये हमारा आउटपुट का जो है, आउटपुट का ग्राफ चल रहा है। और देखो अब हमारा जो अगला वोल्टेज है वो 12 वोल्ट का है। तो एक ब्लॉक अगर 5 ब्लॉक का है, 5 वोल्ट का है, तो 1, 2 और उसके ऊपर जा रहा है, यानी ये लगभग मेरा 12 वोल्ट का हमारा ग्राफ है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इनपुट में जैसे कि चैनल ए पे है, चैनल ए मेरा क्या इनपुट है, तो देखो चैनल ए के पे आपको दिख रहा है 3.468 जो हमारा ये इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है, और ये 12 वोल्ट जो हमारा चैनल बी पे आ रहा है वो क्या आउटपुट वोल्टेज है। तो इस तरह से हम CRO को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह मैंने आपको बेसिक जस्ट आपको एक बताया कि हम किस तरह से मल्टी सिम को यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑसिलोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया। तो आने वाले टाइम में मल्टी सिम के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो और भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा कि मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को शेयर करता रहूँ, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।